बड़ा घूसखोर अगर कोई सीएम साबित हुआ है तो देवेंद्र फडणवीस हुए हैं। बीजेपी से बड़ा घोटालेबाज कौन सा है? चुनाव हो रहा है, वहाँ कोरोना नहीं पहुँच रहा। आसाम में चुनाव हो रहा है, वहाँ कोरोना नहीं पहुँच रहा है। आपकी जहाँ जनसभाएं हो रही हैं वहाँ कोरोना नहीं पहुँच रहा। दिल्ली, महाराष्ट्र, बॉम्बे में इधर जगह कोरोना पहुँच रहा। अरे कोरोना नहीं हो गया, ये तो बड़ा चालाक, बड़ा सयाना है जो है वायरस हो गया कि वहाँ भीड़ भाड़ में जाने को तैयार नहीं है, किसान आंदोलन में जाने को तैयार नहीं है। मोदी साहब, कल जो बांग्लादेश में हुआ, प्रधानमंत्री के उतरने पे वहाँ गोलियां चल गई, दंगे हो गए, तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? दरअसल महाभारत के युद्ध में एक वर्णन आता है कि दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध उससे साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भारत देश के लिए ही नहीं, जहाँ जहाँ इनके कदम पड़े हैं ये पनौतियाँ साबित हुए हैं। और आप देश के प्रधानमंत्री को पनौती कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा विश्व कह रहा है। ट्विटर उठा करके देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब बताइए जा करके, वो कह रहे हैं कि मैं 20-22 साल का था और सत्याग्रह किया था। इलाहाबाद के एडवोकेट ने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पीएमओ से जानकारी हासिल मांगा है कि ये 1971 में जेल गए थे, ऐसा कोई रिकॉर्ड है? ये बताइए कि ये भीख कब मांगे, शादी कब किए, चाय की दुकान कब किए, डिग्री कब हासिल किए, तमाम तरह की। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी की हैसियत से कहीं भाषण मत दो। आप प्रधानमंत्री हो भारत के इज्जत और गरिमा का ख्याल करें। पता नहीं, बताइए, पब्लिक कह रही कि कौन से ब्रांड का गांजा पी लिए हैं, भांग खा लिए हैं, क्या नशा करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। इनका भाषण लिखने वाला वो कौन व्यक्ति है जो इस तरह से अनाप शनाप लिख करके प्रधानमंत्री पद को मजाक की श्रेणी में ला दिया है? पूरा विश्व में जगहसाई हो रही है भारत की। लोग ये कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री को अपने पद के गरिमा का कोई ख्याल नहीं है। ये भारत में जब से 7 साल में हुए, फौजी मर गए, इन्होंने गांधी का चरखा चला लिया, इन्होंने नेहरू वाली जैकेट पहन ली, नेहरू जी वाली, इन्होंने जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाली टोपी भी पहन ली। अब एक क्या अरमान बाकी रह गया है कि शहीद आजम भगत सिंह की तरह से ये फांसी के फंदे को अपने गले में डाल करके और लटक जाए कहीं, मतलब वो भी अरमान पूरे हो जाएंगे। आप देश के प्रधानमंत्री को मरवाने की अपील कर रहे हो? मैं मरवाने की अपील नहीं कर रहा हूं। आप हमारे देश के लिए ही नहीं, विश्व के लिए आप कलंक साबित हो रहे हैं। मेरे कहने का अभिप्राय है कि इस तरह से जाकर के आप अनाप शनाप विदेश की धरती पर बोलने की आपकी क्या जरूरत है? दुनिया जानती है, इतिहास साक्षी है कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की देन थी कि बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में तब्दील किया, और उसके बाद जाकर के आप कुछ न कुछ उल्टा सीधा बयान दे करके और देश की जगहसाई करा रहे हो, देश का पतन करवा रहे हो, देश की बेइज्जती करवा रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं जब से बीजेपी सरकार आई है भारत का विश्व में डंका बज रहा है। हाँ, डंका इतना बज रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। गरीबी रेखा में विश्व के 174वें स्थान पर भारत की गिनती हो रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे चल रहा है ये देश। गरीबी रेखा और जो विकासशील देश का तमगा मिला हुआ था, वो तमगा भी छीन गया। इन्हीं की गवर्नमेंट में सब कमाल हुआ है। भाई मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। आप बताइए, या बंगाल में चुनाव हो रहा है, वहाँ कोरोना नहीं पहुँच रहा। आसाम में चुनाव हो रहा है, वहाँ कोरोना नहीं पहुँच रहा है। आपकी जहाँ जनसभाएं हो रही हैं वहाँ कोरोना नहीं पहुँच रहा। दिल्ली, महाराष्ट्र, बॉम्बे में इधर जगह कोरोना पहुँच रहा। अरे कोरोना नहीं हो गया, ये तो बड़ा चालाक, बड़ा सयाना है जो है वायरस हो गया कि वहाँ भीड़ भाड़ में जाने को तैयार नहीं है, किसान आंदोलन में जाने को तैयार नहीं है। जो माननीय मोदी जी की देश के पतन के लिए
आप इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाना चाहते हैं, लेकिन कुछ इस देश और प्रधानमंत्री के गरिमा का ख्याल रखिए, उसके बाद कुछ बोलिए। आप हमेशा ही सरकार को कटघरे में रखते हैं, आप कभी अपोजिशन को भी कटघरे में लेके चला करो। जैसे महाराष्ट्र में उद्धव सरकार है, उसमें देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर पे हमला होने की आशंका होती है। तब वो इतने बड़े उद्योगपति ही सुरक्षित नहीं है अपोजिशन में, उद्धव सरकार में, तो बाकी आम पब्लिक का क्या होगा? मैं आपके चैनल के मार्फत ही बताना चाहता हूँ, मुकेश अंबानी जी हमारे देश के उद्योगपति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूँ, उनके पिताजी की भी तारीफ करता हूँ। लेकिन उद्धव ठाकरे या कांग्रेस या एनसीपी को जो है मुकेश अंबानी से क्या तकलीफ हो सकती है? कहीं उनका जो कंपटीटर है कि मुकेश अंबानी अगर बर्बाद हो जाए तो फायदा किसको होगा? जांच इस मुद्दे पे होनी चाहिए। तो जांच कौन करेगा? उद्धव सरकार करेगी? अरे उद्धव सरकार तो करवाने के फिराक में पड़ी हुई है। केंद्र सरकार जो वहाँ का पुलिस कमिश्नर था, आज तक वो किसकी गाड़ी थी, कौन सी 33 नंबर था, कहाँ से गाड़ी आई, तो वहाँ की सरकार तो वो सरकार अपना काम कर रही है, वो सरकार किसी को बख्शने नहीं जा रही है। उद्धव ठाकरे वाली सरकार कदापि नहीं बख्शेगी, ये इसको आप मान लीजिए। लेकिन भारत सरकार ये बतावे कि मुकेश अंबानी जी का कंपटीटर है कौन, फायदा मुकेश अंबानी के नहीं रहने से होने वाला किसको है, ये भारत सरकार पता करावे। एनआईए इनके पास है, सीबीआई इनके पास है, रॉ इनके पास है, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां भारत सरकार के पास है। महाराष्ट्र पुलिस तो उद्धव ठाकरे के अधीन है ना, उसके थ्रू भी तो अरे भाई उसके थ्रू तो जांच हो रही है। ईमानदारी से जांच हुई तो वो कौन भट्ट हैं, संजीव भट्ट, आईपीएस आज तक जेल में है। ये बैजा है, कौन सा है अभी पुलिस कमिश्नर जो हटाए गए हैं। अब ये अनाप शनाप अपने को बीजेपी में, महाराष्ट्र सरकार पे तो सीधे तौर पे पुलिस प्रशासन आरोप लगा रहे, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी कि हमें टारगेट देते हैं कि हमें महीने का इतना करोड़ दो। अच्छा, सबसे बड़ा घूसखोर अगर कोई सीएम साबित हुआ है तो देवेंद्र फडणवीस हुए हैं। बीजेपी से बड़ा घोटालेबाज कौन सा है? इस देश की अर्थव्यवस्था बीजेपी ने चौपट की है। उसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी, उद्धव ठाकरे जी या शरद पवार जी दोषी नहीं हैं। आज लाखों लाख किसान सड़कों पे खाक छान रहा है। शिक्षित बेरोजगार बच्चे देख लीजिए आपके सामने बैठे हुए हैं, ये बेरोजगार होने वालों की लाइन में खड़े हैं, और तमाम बैंक कर्मचारी हैं। ये मनमोहन सिंह जी की सरकार में इस तरह के धरने नहीं होते थे, कांग्रेस की सरकार में इस तरह के धरने नहीं होते थे। और कांग्रेस की सरकार इस देश के लिए बहुत कुछ की। आज जनता ये कहने के लिए विवश हो गई है, कह रही है कि कांग्रेस की सरकार में क्या मजे थे। आज कांग्रेस को सत्ता से हटा करके इस देश की जनता खुद पछता रही है बंधु, समझ रहे हैं? तो मोदी जी जहां जा रहे हैं, इजराइल गए, वहां का जो है नेता हार गया, क्यों? आप डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार मंत्री बन के गए, वो भी बेचारे, उनका भी पतन हो गया। आप बांग्लादेश गए, लगभग 4 लोग मर गए। आप दंगा फसाद हुआ आंदोलन में, और उसके बाद जो है ये जा कर के अनाप शनाप वहाँ पे बयानबाजी कर रहे हैं। तो बांग्लादेश का भी पतन निश्चित हो जाएगा, वहाँ का भी कोई ब्रिज उरिज होगा। शेख हसीना मैडम अगर सावधान नहीं रही तो वहाँ भी कुछ खुरापात करके आएंगे। हिंदू मुसलमान वहाँ भी करा सकते हैं। मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है, पूरे विश्व कोई चैन से रहने नहीं देंगे। आप कांग्रेस की तरफ से आप अपोजिशन में हो, आप कृषि बिल जो आए हैं उनका विरोध कर रहे हो। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब तो सरकार ने पास करने की सोची थी कांग्रेस ने भी ये बिल। जब विपक्ष का, आप सोच लीजिए कि कांग्रेस कितना सम्मान करती थी, विपक्ष ने जब इसमें विरोध पैदा किया तो कांग्रेस ने कहा नहीं, अगर विपक्ष खुश नहीं है तो ये बिल ठंडे बस्ते में डाल दिया जा रहा है, ये लागू नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार अगर लागू भी करती तो किसानों का हित होता उसमें, और इनके तरीके वही बिल इन्होंने पास किया, इसमें क्या था? वही बिल तो इन्होंने पास किया, हित क्या था? आप वही बिल नहीं पास किए हैं। इसमें हमारे दो का फायदा कितना है,
वो उस अनुसार दूसरा जो है लॉ बना है, दूसरा कानून बना है। आज पूरे देश को, पंजाब के अलावा एमएसपी की जानकारी पूरे देश के किसानों को नहीं थी, आज सबको पता चल गई। 30 लाख करोड़ का बजट बनाएंगे तब एमएसपी पूरे देश के किसानों को मिल पाएगी। एमएसपी तो लगभग पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ही बची हुई है, पहले से ही खत्म है बाकी राज्यों में। देखिए, ऐसा है कि ये देश धीरे धीरे विकास किया है। एमएसपी सिर्फ मिलती थी तो पंजाब के किसानों को मिलती थी या केरला के किसानों को मिलती थी, नहीं हरियाणा के भी मिलती थी। हरियाणा के किसानों को कभी नहीं मिलती थी। अब जानकारी सबको हो गई कि इसमें फायदा है। मतलब कांग्रेस सरकार में तो नहीं मिलती थी, अब मिलने लगी तो फायदा हुआ है। अरे अब नहीं, शुरू से मिल रही है, शुरू से इन्हीं 3 राज्यों को तो मिल रही है ना, पंजाब को और असम आप जो बता रहे हैं, इन्हीं राज्यों को तो मिल रही थी, बाकी राज्यों को मिल रही थी। आज पंजाब का किसान क्यों खुशहाल है? आप बंगाल के किसान को देख लीजिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के किसान को देख लीजिए, कहाँ है तो बंगाल में तो हमेशा अपोजिशन पार्टियां रही हैं। हम कह रहे लुंगी पहन करके वहाँ के लोग घूमे। मोदी सरकार पूरे देश को लुंगी पहनाना चाहती है, इसका मतलब यही तो है। वहाँ तो बीजेपी सरकार रही ही नहीं ना, बंगाल में तो बीजेपी सरकार रही नहीं। अरे बीजेपी की देश में सत्ता है तो 5 साल से है, 7 साल से 7 साल से है ना। 7 साल से हिंदुस्तान का ग्राफ उठा के देख लीजिए, समझ में आ जाएगी हिंदी कि कितना देश विकास किया है। तो बंगाल में तो 70 साल से पहले जो कांग्रेस सरकार थी तब भी लुंगी पहन के चलते थे। अरे भाई साहब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाल में पैदा हुए, पाल साहब बंगाल में पैदा हुए, और इनके तथा कथित बहादुर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बंगाल के हुए। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी की तरह से दाढ़ी बढ़ा करके आप चले गए, मुजीबुर रहमान साहब को आज़ाद कराए, आपने बांग्लादेश को नया राष्ट्र बनवाया। अब तो अगर 1950 में ना पैदा हुए होते, 1942 में होते, तो ये भी मान लिया जाता है स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का योगदान नहीं था, इन्हीं का सब कुछ था। समझ रहे हैं? आज हंसी के पात्र हो गए हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हंसी के पात्र। लोग कहते थे कि शोएब अख्तर इतनी रफ्तार में बाल फेंकता है, इमरान खान बहुत फास्ट बॉलर है। ये बताइए, हमारे वाले पीएम से ज़्यादा फेंक लेंगे का? विश्व में कोई है फेंकने वाला? कल फेंका है कि एकदम पूरे विश्व में गनगना रही है बाल, कोई पकड़ने वाला नहीं, कैच भी नहीं हो पा रहा। मतलब आप देश की पीएम की गरिमा को तार-तार मैं नहीं कर रहा हूँ। पीएम साहब अपनी गरिमा खुद नहीं पता है कि पीएम है कि गुजरात के सीएम है कि आरएसएस के प्रचारक हैं। ये उन्हीं से पूछ लीजिए, वो बताएंगे खुद वहाँ है क्या। पूरा विश्व तो जान गया है क्या चीज़ है।